রাধিকা শরদ ইন্দু নিন্দিমুখ মণ্ডলী কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক পুষ্প শোভনী নীলপট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধয়োরণী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। সিন্দুরের মণ্ডলী জয়ছে অলি মত ভরে মলয়জ গন্ধিনী ভুরুর ভঙ্গিম কোটি কোটি কামগঞ্জিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। খঞ্জন গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম সুচাহনী অঞ্জন রঞ্জিত তাহে কামসর সন্ধিনী তিল পুষ্প জিনী নাশা বেসর সুদোলনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। পক্কবিম্ব ফলজিনী অধর সুরঙ্গিনী দশন দাড়িম্ব বীজ জিনিয়তি শোভনী বসন্ত কোকিল জিনী সুমধুর বননী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী
শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। মুকুরজিনী গণ্ডযুগ শোভনী রতন মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ দোলনী সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। গজয়ারজিনী মাজা গুরায়ানি তম্বিনী তাপরে শোভিত ভালো কনকের কিঙ্কিনী কনকয়ুলটরম্ভা জানুযুগ শোভনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী। হংসরাজগতিজিনী সুমন্থর চলনী রাতুল চরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী যুগল চরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।
Okay, Hare Krishna. Just give me a minute. मैं दोबारा मत चलाओ देवाशीष. ओके. जी जी. जो श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखा है. वैसे तो जैसे हम बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की गुणगान की तो कोई सीमा नहीं है. फिर भी भगवान के भक्त लोग जो लिखते हैं उसकी एक खासियत होती है. जैसे भगवत गीता में भगवान ने बहुत कुछ बताया है, सब कुछ बताया है भगवान ने भगवत गीता में. फिर भी एक व्यक्ति अपने बारे में कितना बोलेगा, अपना कितना अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करेगा या कितना अपना गुणगान गाएगा. इसलिए भगवान ने बहुत ज्यादा मेरी भक्ति करनी चाहिए उदाहरणों के साथ बहुत ज्यादा नहीं बताया. लेकिन आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए. अलग अलग समस्याएं आएंगी, अलग अलग कठिनाइयां आएंगी, तो उनमें क्या करना चाहिए इत्यादि. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का एक अग्रणी या डीपर एनालिसिस है, एक उच्चतर स्तर स्तर का शास्त्र है, क्योंकि उसमें भगवान के भक्तों का उदाहरण मिलता है. अरे प्रहलाद ने क्या भक्ति किया था, या ध्रुव महाराज ने क्या भक्ति किया था, पांडवों का क्या भक्ति था, और फिर अल्टीमेटली वृंदावन वासियों के या ब्रजवासियों की क्या भक्ति थी. तो ये सब हमको श्रीमद् भागवतम से सीखने को मिलता है. क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो हम भक्ति को सेकेंडरी दर्जा दे देते हैं. हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे हम लोग कई बार एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं. तो इसलिए ये सब स्टोरी फॉर्मेट में इसको दिया गया है. ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, श्रीमद् भागवतम भी क्वेश्चन आंसर है, लेकिन स्टोरी फॉर्मेट, ताकि हम ये सीख सकें कि हमारे जीवन में जब ऐसी कठिनाइयां आए तो हमें क्या करना चाहिए. जब जैसे हम रामायण में हम लोग देखे पिछले कई महीनों से, जब अयोध्या वासियों के जीवन में कठिनाई आती थी तो वो लोग क्या करते थे, या भगवान राम के जो अलग अलग सहयोगी हैं उनके जीवन में कठिनाई आती थी वो क्या करते थे. ऐसे ही ब्रजवासी, इतने सारे राक्षस आए वृंदावन में उनको परेशान करने के लिए, कितना कुछ हुआ. तो ब्रजवासियों की क्या कॉन्शियसनेस थी, ये हमें सीखने को मिलती है वहां से. तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप का जूम थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है. जस्ट अ मिनट, अभी थोड़ा चल गया. तो आज के दिन मैंने आपको पिछली बार बताया था कि राधा रानी शायद, भगवान का जन्म जैसे हम जानते हैं 15 दिन पहले था, इसी अष्टमी के दिन, लेकिन कृष्ण पक्ष में. तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है या फिर गौर पक्ष चल रहा है. तो 15 दिन के बाद आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है. तो एग्जैक्टली कहीं पर ऐसा तो नहीं लिखा है कि राधा रानी कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं ऐसे करके, बट सामान्य तौर पे माना जाता है कि कृष्ण बड़े हैं. तो बाद में किसी डिवोटी ने मुझे रेफरेंस भेजा कि कृष्ण जो है 1 साल 15 दिन बड़े हैं, और उन्होंने कुछ रेफरेंस भी भेजे. तो ये ठीक लग रहा है अभी तक, तो जितना समझ में आ रहा है उससे, कि हाँ कृष्ण के जन्म के 1 साल बाद जो भद्रपात महीना अभी जो चल रहा है उसकी जो शुक्ल अष्टमी रही है, उस दिन राधा रानी की प्राप्ति हुई थी वृषभानु को. तो अभी तक तो यही आचार्यों के अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण से पता चल रहा है. नहीं जस्ट मिनट, जो लैपटॉप चालू हो गया, तो लैपटॉप चालू हो गया, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन ज्वाइन करता हूँ. जस्ट मिनट. ओके, हरे कृष्णा. आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ऑडिबल? यस प्रभु जी। कोई बता सकता है कंफर्म करके? हरी बोल। मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलो कंफर्म कर दिया, थैंक यू जी। तो वैसे तो भगवान के अनंत भक्त हैं, तो राधा रानी की क्या विशेषता है? किसी का कोई ऑन है क्या? आई थिंक किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, क्योंकि मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ, इको हो रहा है, डोंट नो क्यों। तो कई बार हम जी आपका 2 डिवाइसेस ऑन है। पर एक में तो ये लगा हुआ है, ठीक है चलो मैं इसको बंद करता हूँ। हरे कृष्ण। सही बोला आपने, ओके थैंक यू। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि राधा रानी को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों पेश किया जाता है? वैष्णवों में ही कई ऐसे संप्रदाय हैं जो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई रुक्मणी के साथ, या अन्य जो महिषीगण हैं, जो रानियां हैं द्वारका में, या जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगनी है महालक्ष्मी, तो उनके तो बहुत सारे मंदिर वैसे हैं, लेकिन राधा कृष्ण के मंदिर इतने सारे क्यों हैं? क्यों लोग राधा रानी को इतना उनके प्रति इतने शरणागत हैं, यानी कि कई बार तो कृष्ण से भी ज्यादा? इसका क्या कारण है? तो एक बार शील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में थे। राधा कुंड क्या है? तो ये जो वृंदावन धाम है, ये जो ब्रज धाम है, इस धाम में ये पूरे संसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस धाम की जो धूली है उसमें गायों के पीछे पीछे जाते थे। भगवान किसी भी धाम में बिना चप्पल जूते के नहीं जाते, कि भगवान का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी राजा है, क्या वो ऐसे बिना जूते चप्पल के घूमता रहेगा क्या? नहीं। तो आप देखेंगे कोई भी और भगवान का जो रूप है, वहां भगवान को एक राजा के समान या ऐश्वर्य भाव में उनको अच्छे पैरों के लिए पादुकाएं दी जाती हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान एक सरल ग्वाले हैं, कोई उनको भगवान नहीं मानता। तो भगवान ने कभी वृंदावन में चप्पल नहीं पहनी या पादुका नहीं पहनी, और गाय के पीछे भागते हैं। तो कोई गाय चराना कोई बहुत उच्च कोटि का काम नहीं माना जाता। यहां तक कि महाभारत में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत सारी गालियां दी हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो क्या लगती थी, वो मौसी थी, क्या थी, मौसी का पुत्र है कि कौन, मैं एग्जैक्टली भूल गया, किसी रिश्तेदार का पुत्र है शिशुपाल। तो जब शिशुपाल बच्चा था तो शिशुपाल के शरीर पे बहुत सारे उसके अंगों में कोई हाथ एक्स्ट्रा हाथ थे, शायद 4 हाथ थे कि क्या था, आंखें एक एक्स्ट्रा आंख थी, ऐसा कुछ। तो जब श्री कृष्ण ने उसको, तो उसके माता पिता बड़े दुख में रहते थे कि हमारा बच्चा तो हुआ है, पुत्र प्राप्ति हुई है हमको, ये आगे चल के हमारे राज्य को देखेगा, लेकिन इसका अंग जो है इतना विकृत है। तो एक आकाशवाणी हुई कि जब कोई व्यक्ति इसको अपनी गोदी में लेगा तो इसका शरीर सामान्य बन जाएगा, सामान्य मनुष्य की तरह 2 हाथ 2 आंखें बन जाएंगी, सुंदर रूप बन जाएगा। परंतु जिस व्यक्ति के हाथों से इसका सुंदर रूप बनेगा, वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण होगा, वही इसको मृत्यु के घाट उतारेगा। तो जब श्री कृष्ण बालक के रूप में आए थे, मथुरा आने के बाद आए होंगे किसी समय, तो कृष्ण ने जब उनको उठाया तो शिशुपाल एक सुंदर बालक बन गया, 2 हाथ 2 आंखों वाला। लेकिन इसका यही मतलब था कि कृष्ण खुद शिशुपाल के जो भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, वही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो अगर किसी को पता है कि वो क्या है तो कोई चैट बॉक्स में कर सकता है कंफर्म। मुझे यहाँ तक याद है मौसी थी, अगर मैं भूला नहीं हूं तो मौसी ने कृष्ण से ये रिक्वेस्ट की कि आप ये तो देखिए, आपका खुद का एक संबंधी है, तो अगर ये कभी कुछ गलती कर दे, कभी इससे कोई अपराध हो जाए तो बुरा मत मानना। तो कृष्ण ने बोला
ठीक है, ऐसे सामान्य तौर पे तो क्षत्रिय की कोई अवहेलना करता है, कोई उसका अपमान करता है, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति का सर अलग कर दे। लेकिन क्योंकि आप बोल रही हैं, तो ऐसे 100 अपराध मैं उसकी क्षमा करूंगा जिनमें से प्रत्येक अपराध मृत्यु दंड का भागीदारी है। यानी मृत्यु दंड प्राप्त करने लायक 100 बार जब ये अपराध करेगा तभी जाके मैं इसको मारूंगा, उसके पहले नहीं। तो मौसी को लगा कि हाँ, इतना तो ये बेवकूफी नहीं करेगा, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार इतना बड़ा अपराध करेगा। तो वो थोड़ा निश्चित हो गई कि चलो अभी शायद मेरा पुत्र जो है वो एक लंबी आयु उसको मिलेगी और बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन शिशुपाल जो है उसके भाग्य में कुछ और था। तो शिशुपाल ने जो अलग अलग गालियां दी हैं भगवान श्री कृष्ण को, उसमें से एक गाली ये था, प्लीज अपने आपको म्यूट रखिए। ये जो तुम श्री कृष्ण, तुम अपने आप को यदुवंशी बोलते हो, तुम अपने आप को क्षत्रिय बोलते हो, अरे तुम तो कभी गुरुकुल भी नहीं गए। तुमने अपने जीवन में गाय चराई हैं, और तुम जो है ये गायों और बछड़ों के पीछे पीछे भागते थे, और तुम यदु के नाम पे कलंक हो, तुम एक ग्वाले हो। ऐसे करके भी उनका मजाक उड़ाया गया था। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा ये लोग भाव में रहते हैं, ये लोग भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझते या भगवान की शक्ति को नहीं समझते। भगवान को सुदर्शन चक्र के साथ पूजना चाहिए, या भगवान को बड़ी सेना के साथ या विराट रूप में पूजना चाहिए। तो जो भगवत गीता में जहां पे ये यूनिवर्सल फॉर्म आता है, जहां पे ये विराट पुरुष जब भगवान दिखाते हैं, तो भगवान खुद ये बोलते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल रूप नहीं है। प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में ऐसा लिखा है कि जो दुनिया है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप दिखना चाहती है, लेकिन भगवान का भक्त विराट रूप नहीं देखना चाहता। अर्जुन ने क्या बोला, हटा दीजिए कृष्ण ये, या मेरी आंखों को जला रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग, उनका हृदय जो है ईश्वर भाव से भरा हुआ है। ईश्वर भाव का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। ईश्वर और भगवान शब्द में थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। जैसे भगवान की डेफिनेशन हमने उस दिन बताई थी, किसी को याद है? हमने डिस्कशन किया था संडे मॉर्निंग को, भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके? कोई बोलना चाहेंगे? भगवान शब्द की क्या हमने परिभाषा देखी थी विष्णु पुराण से? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो जी वन हु हैज 6 opulences। हाँ, धन्यवाद अनिल कुमार दास जी। यस, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य चैव शन्नम भग इतिंगना। ये है भगधारी की पहचान, है ना? जो भगवान है, जैसे धनवान है धन का धारण करने वाला, बलवान है बल को धारण करने वाला, ऐसे भग को धारण करने वाले को भगवान बोलते हैं। जो ये 6 गुण जिनके अंदर पूर्ण मात्रा में है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण या विष्णु या राम, जो इनको आप कहना चाहें, उनके अंदर ही है। हम लोग के अंदर ही पूर्ण मात्रा में नहीं हो सकते। ऐसे ही ईश्वर शब्द की भी परिभाषा आती है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो बहुधा विदधाति कामान। ये उपनिषदों में आता है कि नित्यो नित्यानाम, एक नित्य है और नित्यानाम बहुसंख्यक, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो एक नित्य व्यक्ति है और बहुत सारे नित्य व्यक्ति हैं। तो भगवान भी नित्य हैं, भगवान भी इटर्नल है, शाश्वत है। उनकी ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। हम सब आत्माओं की भी ना कोई जन्म होता है ना कोई मृत्यु होती है। हम लोग भी नित्य हैं। और चेतनस चेतनानाम, भगवान भी चेतन है, भगवान के अंदर भी चेतना है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्टिंग। उनके अंदर भी सोचने, समझने, करने की इच्छा है और करते भी हैं। हम सब के अंदर भी वो है। तो हम में और भगवान में अंतर क्या हुआ?
एको यो बहुधा विदधाति कामान, वो एक व्यक्ति जो है विदधाति कामान, जो अलग अलग कामनाएं हैं, जो अलग अलग इच्छाएं हैं, हम सबकी वो पूरी करते हैं। यानी हम लोग अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के ऊपर आश्रित रहना होता है ना। तो ऐसी बात है। तो भगवान हम सबके लीडर हैं, भगवान हम सबके नेता हैं, भगवान हम सबके ईश्वर हैं। तो ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। तो हर व्यक्ति, हम, मैं, आप, हम सब जो भी इस जगत में हैं, हम सभी ईश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस जगत में आए हैं। इस जगत को बोला गया है मैथुन आगारा। तो मैथुन आगारा मतलब प्रिजन हाउस ऑफ सेक्स। ये जो जगत है इसको एक दुर्ग बोला गया है। दुर्ग मतलब होता है फोर्ट। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे मराठा लोग हैं जो शिवाजी महाराज के वंश में, उन लोगों ने अलग अलग दुर्ग बना रखे हैं, महाराष्ट्र में, एमपी में भी कुछ हैं। ये दुर्ग मतलब फोर्ट। और इस दुर्ग की जो देवी होती है उनको बोलते हैं दुर्गा, जो इस दुर्ग की हेड है, उनके अंदर सब कुछ होता है। तो इस प्रिजन हाउस में, इस दुर्ग में कौन आता है बताइए? सामान्य तौर पर जेल में किस व्यक्तियों को भेजा जाता है? जैसे भुवनेश्वर के बाहर एक बहुत बड़ी जेल है, नाम भूल गया अभी, तो वहां पे किस प्रकार के लोगों को भेजा जाएगा? क्या लगता है आपको? जो लोग अपराधी हैं, जो लोग सरकारी नियमों को तोड़ते हैं, जो देश के नियम का पालन नहीं करते, उनको उस जेल में भेजा जाता है। लेकिन जेल में कुछ ऐसे लोगों को भी भेजा जाता है जो कि स्वतंत्र हैं। जैसे कि जेल के जो अध्यक्ष हैं, जो जेल कीपर हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वहां पर, वो लोगों ने तो कोई अपराध नहीं किया है। वो लोग जेल में क्या कर रहे हैं? वो लोग सरकार की तरफ से एक सेवा कर रहे हैं, एक ड्यूटी कर रहे हैं और जेल के प्रबंधन को चला रहे हैं। क्योंकि जेल का मकसद ये नहीं है कि वहां पे जाके जो कैदी को मार डालो, जेल का मकसद है उसका सुधार करो। जब वो ठीक हो जाए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 40 साल बाद, तो वापस उसको समाज में हमें लाना है। ऐसे ही ये संसार में, इस संसार में हम क्यों आते हैं? हम सब वैकुंठ से यहाँ पे क्यों आए? भगवान के धाम से क्यों आए? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव, मैं, आप, हम सब जीवित व्यक्ति, हम सभी लिविंग बींग्स कृष्ण को भूल के जब भोग वांछा करना चाहते हैं, कृष्ण को छोड़ के जब आनंद में रहना चाहते हैं। देखिए, आनंद में रहना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा इनर्ट नेचर है, हमारी प्रवृत्ति है। आनंदमयो अभ्यासात, वेदांत सूत्र 12वां सूत्र बोल रहा है, आनंदमयो अभ्यासात। जीव का लक्ष्य है कि वो आनंद में रहेगा। जीव बिना आनंद के वो रह नहीं सकता, उसको अजीब सा लगता है, जैसे बिन पानी के मछली। तो आनंद में रहना तो सही है, हमारा अधिकार भी है और हमारी प्रवृत्ति भी है। लेकिन कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूल के भोग वांछा करता है, जब उसके मन में आता है कि कृष्ण को ही क्यों, सारी गोपियां कृष्ण के साथ ही क्यों, सारे लड्डू पहले कृष्ण को ही क्यों, सभी कुछ नारायण के लिए क्यों, सब कुछ राम के लिए क्यों, हम भी तो कुछ हैं। तो ऐसे जब उसके अंदर इच्छा होती है भगवान से अलग इच्छा, आनंद आस्वादन करने की, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे, तो तुरंत जो है भगवान की छाया जो है माया या इल्यूजन, उसमें वो व्यक्ति, उसको भेज दिया जाता है भगवान के माया शक्ति के अंदर, कि ठीक है तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें एक अलग अपना स्वतंत्र तुम राज्य चाहते हो ना। तो जैसे धृतराष्ट्र ने क्या किया था? पांडवों को एक अलग राज्य दिया था, खुद उसने रख लिया इंद्रप्रस्थ, या सॉरी हस्तिनापुर, और पांडवों को दे दिया खांडवप्रस्थ, जिसको आगे चल के इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों ने। तो ऐसे ही हम सभी जीव जो भगवान की इच्छा को नहीं मानते, धर्म को पालन नहीं करते, धर्म मतलब होता है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेशों को नहीं मानते, हम सभी के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया है। ये माया के संसार में हम सबको भेज दिया गया है कि अब आप अपनी इच्छा पूरी कर लो। यहाँ पे आपको राजा बनना हो चाहे ब्रह्मा बनना हो, सब कुछ आपके पास है, बस कर्म करो और आप बन सकते हो। तो हम सबके अंदर ईश्वर भाव है, यानी हम सबके अंदर भगवान के प्रति द्वेष है। अब आप इसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, ये रियलिटी है। हम किसी भी जीव से द्वेष क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मुख्य कारण है हमारा भगवान से ईर्ष्या है। अब हम क्योंकि भक्ति करने लगे हैं तो वो ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ईर्ष्या का अपोजिट क्या होता है? ईर्ष्या का दूसरा यानी विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है? वो होता है प्रेम। तो जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं तब आपको उससे ईर्ष्या नहीं होती। जैसे हर पिता चाहता है
कि उसका बेटा जो है उससे भी बड़ा बने, उससे बड़ा बिजनेसमैन बने, उससे ज्यादा उसका यश हो, धन हो, संपदा हो इत्यादि। तो पिता अपने पुत्र से ईर्ष्या नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका पुत्र के प्रति प्रेम है। ऐसे ही जब हम भगवान से दोबारा प्रेम करने लगते हैं तो हमारी ईर्ष्या खत्म होने लगती है, हमारा ईश्वर भाव समाप्त होने लगता है और हमारा दास भाव कि हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, ये धीरे धीरे हम अनुभूति करने लगते हैं। और दास का ये मतलब नहीं है कि भगवान जो है कठोर हिटलर की तरह हमको जो है काम कराते रहते हैं, नहीं। भगवान अपने दासों की सेवा करना चाहते हैं, अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और भक्त अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और दोनों में कंपटीशन है। और सारे भक्तों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्णा प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति रसमान, वो भगवान की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। एकाद मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो एक ही है, आत्मा एक ही है वो, लेकिन देह पूरा अभी अलग अलग देह ले लिया है पिछले अनादि काल से। तो बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना हमारे लिए, क्योंकि हमारे जगत में तो ऐसा होता नहीं। लेकिन कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी एकले ईश्वरे कृष्ण आर सब भृत्य, तब भी राधा रानी जो है वो कृष्ण की सेवा करती हैं। राधा रानी अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हैं, लेकिन कृष्ण भी अपने दासों के, अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो ये है सही स्थिति। लेकिन सभी जो दास हैं भगवान के, उनका भगवान से अलग प्रकार का संबंध है। तो जो प्रश्न हम लोग कर रहे थे कि राधा रानी की इतनी बढ़ाई क्यों, तो जैसे हम देखते हैं कई बार लोग इस प्रकार से गीत गाते हैं। कई लोगों ने, बहुत फेमस लोग हैं भारत में, गीत गाते हैं, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। ऐसे लोगों ने बहुत सारे सॉन्ग्स बना रखे हैं, नहीं, लेकिन अंतर है। मीराबाई की भक्ति में और राधा रानी की भक्ति में बहुत अंतर है। क्यों? मीराबाई शुद्ध भक्त है, पर मीराबाई तब भी एक जीव है, वो भगवान नहीं है। राधा रानी स्वयं भगवान है, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी जीव का जो भगवान से संबंध होता है वो अलग अलग भाव में होता है। 8 प्रकार के भाव होते हैं, पर उसमें जो सबसे प्रगाढ़ होता है वो होता है महाभाव। और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी, वो जो कृष्ण के प्रति जो महाभाव है वो केवल राधा रानी के पास अधिकार है। ओके, वी हैव देवाशीष, यू मेक श्योर यू म्यूट देम। हाँ, हरे कृष्ण है। आप कुछ बोलना चाहते हैं विक्रम पाटिल जी? नहीं तो हम बाद में बात करते हैं लास्ट में। देवाशीष प्लीज म्यूट करिए सबको। ओके, क्या बोल रहा था मैं? भक्ति में बहुत अंतर है। जैसे हमारी भक्ति जो है कुछ भी नहीं है मेरा भाई की भक्ति के समान सामने, ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका प्रेम जो है बहुत उच्च है, बिल्कुल शुद्ध है। फिर भी राधा रानी का अपना स्थान है, इसलिए कोई भी भक्त राधा रानी को रिप्लेस नहीं करना चाहता कि आज राधा कृष्ण की भक्ति हो रही, राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, कल से राधा रानी आउट, मैं अंदर, फिर कल से मेरी भक्ति हो। कभी ललिता देवी जो राधा रानी की सबसे क्लोज जो मित्र हैं, ललिता विशाखा इत्यादि, वो कभी ये नहीं सोचती कि ठीक है कैसे राधा रानी को हटाएं और हम आ जाएं, तो कैसे कृष्ण के साथ मेरी पूजा हो या मेरी भक्ति सबसे ज्यादा मानी जाए। ऐसा उनका भाव नहीं है, बल्कि वो राधा रानी की सेवा करना चाहती है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन चलते हैं समाज में, और कुछ लोग तो इतने वाहियात लोग हैं, अलग अलग गीत बनाने लगते हैं। इसलिए जो हम गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, वो प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग जो गीत सुन रहे थे राधिकाष्टकम, ये सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। मैं जैसे सामान्य लोग को कोई गीत लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हम लोग लिखेंगे भी तो उसमें कुछ इम्परफेक्शन रह जाएगा। इसलिए हमको जो शुद्ध वैष्णवों के द्वारा जो गीत लिखे हैं उनको गाना चाहिए। जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग गाना बजाते हैं, तू मेरी राधा है मैं तेरा कृष्णा हूं, है ना, और दोनों हीरो हीरोइन जो हैं आपस में गले मिल रहे हैं। या कोई बोल देता है राधे राधे तेरे बिना हम लोग आधे आधे। या कोई बोल रहा है कि
राधा ने मारी मिस कॉल और कन्हैया बोले हेलो हेलो, बहुत सारी चीजें लोग गा रहे हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ग्रेव ऑफेंस है, बड़ा अपराध है। इसलिए राधा कृष्ण की जो भक्ति है वो छिपी हुई है, वो लोगों को दिखती नहीं, वो अधिकार उसमें हर व्यक्ति का नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले बहुत ही कम लोग थे इस दुनिया में जो राधा कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया में है, लेकिन राधा कृष्ण का मंदिर ब्रज के बाहर नहीं था एक भी, क्योंकि ये इतना गुह्य ये चीज है, इतनी गुह्यतम है। कृष्ण और गोपियों के बीच की जो डीलिंग है वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसको एक महिला और पुरुष की दृष्टि से ही देखेगा। इसलिए हमने जैसे पिछली बार बताया था कि राधा कृष्ण की या कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है उसकी डिटेल में हमको अभी नहीं जाना चाहिए, उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी लिख के गए हमारे लिए फिलहाल। और जो कई शास्त्र हैं गोस्वामियों के जिसमें डिटेल में लिखा है, उसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए वो पढ़ने की, और ना ही यूट्यूब पर टाइप करके रासलीला सुनना चाहिए, क्योंकि उसका एक स्तर है। उसका स्तर क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं, जो रासलीला सुनना चाहता है उसको 20 साल तक 64 माला जप करना चाहिए। 64 माला जप मतलब 1 लाख नाम। जो 1 लाख नाम रोज करता है 20 साल तक, तब जाके थोड़ा उसका हृदय शुद्ध हो, तब गुरु की आज्ञा से वो सुन सकता है रासलीला। तो हम में से किसी ने तो अभी शायद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम में से किसी ने तो ऐसा नहीं किया है, तो हमारे को अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार बोला गया, मद्रास के हाईकोर्ट के जज ने, उनके घर पे वो गए थे कि प्रभुपाद जी कुछ रासलीला सुनाइए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, हम आपको कुछ और लीला सुनाते हैं। रासलीला का हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे राधा ने कृष्ण को किस किया, कैसे कृष्ण ने राधा को पकड़ा, ये सब चीजें बहुत अगर हम लोग सुनेंगे तो हम लोग भटक जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है ये अपने आप को मारने की तरह है, आत्मघा। अगर आप अपनी भक्ति नष्ट करना चाहते हैं तो रासलीला डायरेक्टली सुने, नहीं तो वेट करें। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक लड़की है, एक स्त्री है, उसका विवाह हुआ, तो विवाह के बाद आज अपने पति के पास गई, तो पहले दिन जाती ही बोलती है मुझे एक संतान दो, मैं जो है मां बनना चाहती हूँ। तो पति क्या करेगा? नहीं नहीं इंतजार करिए, थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं आज ही संतान चाहिए। हाँ, तो आज चाहे वो अपने चाकू से अपने पेड़ को फाड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, संतान मिल सकती है? नहीं, उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो ऐसी भक्ति में अलग अलग स्तर होते हैं, और हमको अगर हम प्रामाणिक भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम केवल शोबाजी करना चाहते हैं, ड्रामाबाजी कि हम तो गोपी भाव में आ गए, हम ये हो गए वो हो गए, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप आचार्य लोग जो लोग सच में ये किए हैं उनके अनुसार अगर आप चाहते हैं तो आपको पालन करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले 20 साल 64 माला जप करो, फिर आगे बात होगी। तो ठीक है, प्रभुपाद जी तो कृपा करके बोलती है 16 माला, तो कम से कम 16 माला 20 साल करिए, एक स्तर पे पहुंच जाइए। भागवतम पढ़ लीजिए, चेतन चरितामृत पढ़ लीजिए, फिर उसमें हम उस पर धीरे धीरे जा सकते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, इसका एक बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन हम भगवान की बाकी लीलाएं जरूर सुन सकते हैं, है ना? जैसे राधा कृष्ण की समान लीलाएं, केवल उस रासलीला को छोड़ के, उसकी डिटेल में छोड़ के बाकी चीजें हम जरूर डिटेल में सुन सकते हैं। तो वही हम कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। तो देवाशीष प्रभु, तो श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था, अगर अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 5247 साल पहले आज के दिन, यानी वो प्रकट हुई थी। तो हमारे पास उनका जो जन्म हुआ या वो जहां मिली हैं वृषभानु को, उस जगह को बोलते हैं रावल। वो एक गांव है छोटा सा रावल। तो उसका एक अच्छा सा वीडियो है 2-3 मिनट का। देवाशीष प्रभु, यू कैन प्ले द वीडियो। बहुत सुंदर है, ताकि रावल कैसा है वो हमें, जो लोग वृंदावन नहीं गए उनके लिए जरूरी जानना। देवाशीष प्रभु, इज इट रेडी? जी जी प्रभु। हाँ, प्ले करो। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hari Om, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare ओके, हरे कृष्णा। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा ये रावल धाम का वर्चुअल परिक्रमा। तो ये वो विलेज है। तो रावल में हुआ क्या, इसको जानने के लिए हमें कई युगों पहले जाना पड़ेगा। कई युगों पहले एक राज्य के राजकुमार थे, उनका नाम था सुचंद्र। सुचंद्र की शादी एक बहुत सुंदर राजकुमारी से हुई जिसका नाम था कलावती। तो शादी के बाद अक्सर खासकर राजघरानाओं में जहां बहुत धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, या मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी लोग हनीमून पे जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन ये सुचंद्र और कलावती ऐसे नहीं थे। सुचंद्र और कलावती शादी के तुरंत बाद दोनों वन में जाके तपस्या करने लगे। सारा राज्य हैरान, ये क्या बात हुई, ये तो पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि युवा लोग जो हैं कई बार त्याग ले लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं, लेकिन पत्नी के साथ अभी अभी चले गए वन में, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो दोनों तपस्या किए, बड़ी भीषण तपस्या किए, और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला क्या चाहते हो? तो इन्होंने बोला, दोनों ने ये बात बोली कि हम ये चाहते हैं कि धन दे दो, धनम देहि, जन्म देहि, सुंदरी देहि इत्यादि, कुछ ना कुछ मांगने के लिए प्रार्थना होती है। और यहाँ ये दोनों राजकुमार और राजकुमारी लक्ष्मी जी की सेवा मांग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये लोग सीरियस हैं, ये लोग का सच में ऐसा मनोभाव है, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम लक्ष्मी देवी को मांग रहे हो ना, लक्ष्मी देवी का भी जो सोत्र है, उनका भी जो सोर्स है, उनको ही सेवा में तुम्हें दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि अगले जन्म में तुम्हें ये सेवा का अवसर मिलेगा। तो यही सुचंद्र और कलावती वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में ब्रज में उनका जन्म हुआ। और ये जो रावल जो गांव है, ये गोकुल के पास में ही है, यानी यमुना के पूर्वी दिशा में। तो क्योंकि वृषभानु और नंद महाराज मित्र थे, तो उनकी राजधानियां पास में ही थी। तो ये रावल में श्रीमती राधा रानी के आने का कारण केवल वृषभानु नहीं, इसका कारण है हिमालय, पार्वती और विंध्याचल। तो एक दूसरे शास्त्र में ये
स्थिति आती है, ये एनेक्डोट आता है कि विंध्या पर्वत, जैसे हम जानते हैं हिमालय, तो हिमालय जो है वो तो ऐसे एक पर्वत है, एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उस हिमालय के एक अधिष्ठायनी देव है, एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी है जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हिमालय की पुत्री थी पार्वती, आप जानते हैं, जिनका विवाह हुआ शिव जी के साथ, शिवरात्रि जिसको हम मनाते हैं। तो विंध्य पर्वत के मन में आया कि हिमालय का तो इतना यशगान है, और हिमालय की जो पुत्री है उसको इतना बड़ा जो है पति मिला है, यानी हिमालय का जो जमाई राजा है वो तो इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो विंध्य पर्वत ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो विंध्य पर्वत ने जो है बहुत तीव्र तपस्या शुरू की भगवान विष्णु की, बहुत तीव्र शुरू की। तो जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बोले क्या चाहते हो? तो बोले कि हिमालय के जो जमाई हैं वो शिव जी हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जो जमाई हैं यानी मेरे जो पुत्री के पति हैं वो शिव जी से भी बढ़ के होने चाहिए, उससे भी बढ़ के मेरे को जमाई होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो शिव जी से बढ़ के तो केवल मैं ही हो सकता हूं, और कोई तो हो नहीं सकता, तो ठीक है मैं ही तुम्हारा जमाई बनूंगा। तो ये विंध्य पर्वत को ये आशीर्वाद मिला। तो विंध्य पर्वत के यहाँ पे 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, एक का नाम था राधा, एक का नाम था चंद्रा, जो आगे चल के बनी राधा रानी और चंद्रावली। तो ये दोनों पुत्रियों का ये विंध्य पर्वत के यहाँ पे जन्म हुआ, और ये दोनों इतनी सुंदर थी, इनके अंग जो है, इनकी जो कांति है इतनी सुंदर थी कि मानो साक्षात लक्ष्मी देवी, बहुत सारे लक्ष्मी देवियां इसके अंदर आ गई हूं। तो बहुत ये लोग खुश थे। लेकिन उस समय एंट्री हुई पूतना की। तो जैसे हम सामान्य तौर पे सुनते हैं, पूतना जो थी, कृष्ण जब 5-6 दिन के बालक थे तो उनको मारने आई थी, वो बात सही है, लेकिन वो एक पिशाचिनी थी। पिशाचिनी मतलब जो छोटे बच्चों को मारती है, उनका खून पीना पसंद करती है, उसको बोलते हैं पिशाचिनी। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं पूतना जो थी वो चाइल्ड किलिंग कमीशन थी। बच्चों को मारना उसे बहुत पसंद था। तो पूतना जो है, ये जो विच है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसने देखा कि 2 बहुत सुंदर बालिकाएं इनके घर में हैं, तो इनका खून पीने में बहुत आनंद आएगा। तो पूतना ने एक दिन इन दोनों को चुरा लिया, कुछ ही दिन हुए थे जन्म हुए, तो चुरा के वो जो है हवाई मार्ग से उड़ के जाने लगी। तो विंध्य पर्वत को पता चल गया कि क्या हो रहा है, उन्होंने देख लिया, बड़े चिंतित हो गए, चिल्लाने लगे। तो उनके दरबार में जो अलग अलग पंडित थे, जो अलग अलग विद्वान थे, ब्राह्मण थे, योगी इत्यादि थे, उन लोगों ने पिशाचिनी को मारने वाला मंत्र पढ़ना शुरू किया जिससे उसका कंट्रोल कम हो। ये मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मंत्र बोलने वाले में शक्ति होनी चाहिए। जैसे हम में से कुछ लोग जो थोड़े से 50-60 साल के होंगे, उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा कि सांप को कैसे मेस्मराइज करते हैं मंत्रों से, सांप को कैसे वशीभूत किया जाता है। ये बहुत पुरानी विद्या नहीं, अभी भी कई लोग ये जानते हैं, लेकिन मंत्र बोलने वाले के पास एक शक्ति होनी चाहिए। आयुर्वेद में क्या होता है, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करेगी, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का चेतना शुद्ध होना चाहिए, वो खुद सतोगुण में होना चाहिए। नहीं तो मैं आयुर्वेद पढ़ के मैं क्लिनिक खोल दूंगा तो आपको वो दवाई का असर नहीं पड़ेगा उतना। तो ये वेद की बात है, वैदिक विद्या इस तरह काम करती है। तो वो जो विद्वान थे, जो वहां पे जो ब्राह्मण थे, वो लोग तो सतोगुण में स्थित थे। तो उन्होंने जब ये मंत्र पढ़े तो पूतना की शक्ति कम होने लगी। तो पूतना को लगा कि ये लोग मुझे मार वार ना दें, तो उसने दोनों बच्चियों को छोड़ दिया, हवा से छोड़ दिया। तो ये बच्ची जो है नीचे ये पानी में गिरी और ये यमुना में ये है प्रभावित होने लगी। तो ये जो हमने गांव देखा, रावल गांव, ये आज भी अगर आप देखें तो यमुना के किनारे ही ऑलमोस्ट, थोड़ा ही दूर है। लेकिन पहले ऐसे बोलते हैं कि यमुना जी एकदम, आज जहाँ मंदिर है, ये हमने जो देखा वो लाडली लाल का जो मंदिर है, जो राधा रानी जिसमें बैठी हुई मुद्रा में छोटी बालिका की तरह, वो जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, पर बहुत वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। हमें भी जब पहली बार जाने का मौका मिला था तो वहाँ पे जो महंत हैं इत्यादि, वो तो हमको जानते भी नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने हमें कुछ स्पेशल स्वीट प्रसाद दिया और छाछ वाछ भी पिलाई, बहुत कुछ हुआ उस समय। एनीवे, तो ये बहुत छोटा सा एक गांव है। जैसे ये रावल इतना फेमस नहीं है क्योंकि राधा रानी जब बड़ी हुई कुछ समय के बाद वो बरसाना चली गई। तो बरसाना जनरली ज्यादा पॉपुलर है, लोग बरसाना जाना चाहते हैं, या एक बड़ा स्थान है। तो रावल उतना ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। एनीवे,
तो जब यहाँ पे 2010 में एक बार बाढ़ भी आई थी, तो यमुना जी एकदम मंदिर के नीचे बह रही थी। तो कहने का मतलब है जब वृषभानु रहे थे उस समय पे, आज से 5200 साल पहले, यमुना एकदम उस जहां वो मंदिर है वृषभानु जी का जो महल था उसके पास में बहती थी। तो एक दिन वृषभानु सुबह सुबह स्नान करने के लिए यमुना में उतरे। तो स्नान करने के लिए यमुना में उतरे तो देख रहे हैं अब इस समय तो भोर है, मतलब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। तो एक बहुत ही प्रज्वलित, बहुत ही कांति जिससे निकल रही है, ऐसा कोई वस्तु उनकी तरफ आ रही है, बहुत उसका तेज है। तो पास में थोड़ा सा जब आई तो देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कमल है, दिव्य कमल, और उस कमल में बहुत सारे पंखुड़ियां हैं, 1008 पंखुड़ियां हैं, और उस पंखुड़ियों के बीच में एक बहुत सुंदर बालिका वहां पर उस पे बैठी हुई है या लेटी हुई है, बहुत सुंदर। ऐसी बालिका, मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ही जो है इस बालिका का रूप लेकर आए हैं। तो वृषभानु और कीर्तिदा का एक पुत्र पहले से थे, सुदामा, श्रीदामा, श्रीदामा, और आगे चल के एक और पुत्री भी होगी राधा रानी के बाद। तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि हमारी पुत्री भी होनी चाहिए। तो उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि एक पुत्री हमारी होनी चाहिए, केवल पुत्र नहीं। तो वृषभानु को बड़ा अच्छा लगा कि ये कितनी सुंदर बालिका इस तरफ आ रही है, तो वो उसको उठाना चाहते थे, उसको अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन यमुना एकदम, अभी देखिए बारिश का महीना चल रहा है, अभी भी बहुत बारिश हो रही है भुवनेश्वर में, तो ये तो यमुना की बात है और आज से 5200 साल पहले की बात है, कितना उस समय तेज रहा होगा। तो वो प्रयास कर, पावरफुल थी, उसका फोर्स बहुत ज्यादा था, तो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी साक्षात वहां पर आए और बोले कि सुचंद्र, तुम भूल गए हो कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो उन्होंने पूरी बात याद दिलाई कि तुम और कलावती गए थे, तुमने मुझसे कुछ वर मांगा था, तो मैंने तुम्हारा वर पूरा किया है ना। तो बोले कि यही है साक्षात महालक्ष्मी, जिसको कि अब तुम पुत्री के रूप में प्राप्त कर रहे हो, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये श्री हरि की संपदा है। तो जब ऐसा बोलते हैं तो ब्रह्मा जी वो सुंदर बालिका को वृषभानु के हाथ में दे देते हैं। तो वृषभानु को उनको टच करते ही इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो दौड़ते हुए अपने महल में जाते हैं और अपनी पत्नी कीर्तिदा को ये दिखाते हैं कि हमें ये बालिका मिली है। कीर्तिदा भी बहुत सुंदर, बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंद में भर जाती हैं, और ऐसा लगता है कि अब जीवन, मतलब जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी इस बात को नोटिस करते हैं कि बच्ची की आंखें नहीं खुल रही हैं। बच्ची बहुत सुंदर है, हाथ पांव सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर अंग है, लेकिन बच्चे की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो थोड़े जब ये कुछ समय तक नहीं खुलती हैं तो उनको लगता है कि शायद बच्ची अंधी है, शायद बच्ची जो है देख नहीं सकती, ये जन्म से ही अंधी है। तो बहुत दुख होता है कीर्तिदा को, वृषभानु को, सभी वृषभानु के जो सहयोगी हैं सभी को बहुत दुख होता है। लेकिन तब भी वो सोचते हैं कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा, जैसे भगवान विष्णु चाहें। क्योंकि ये बालिका भले ही देख नहीं सकती, लेकिन ये इतनी सुंदर है, इतनी गुणगान है कि इसको हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इसका पालन पोषण करने का हमें मौका मिल रहा है। तो दोनों उसको पालन पोषण करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं एक गीत में कि नारद मुनि तो राधिका रमण का ही गीत गाते हैं हमेशा अपनी बीणा में। तो नारद मुनि जानते थे कि महालक्ष्मी कहीं आने वाली हैं, कहीं उनका प्रकट्य होने वाला है। तो उनको अपने ध्यान में दिख गया कि ये वृषभानु के घर पे आई हैं शायद। तो वृषभानु के घर महल के पास पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपाल ने देखा कि नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सारे वेद शास्त्र में नारद मुनि का ही व्याख्यान आता है। तो द्वारपाल दौड़ते हुए गया, वृषभानु को बताया कि महाराज नारद मुनि आए हैं। वृषभानु एकदम आनंद में प्रफुल्लित होकर दौड़ते हुए आए, चरणों पे गिर गए, प्रणाम किए, नारद मुनि को बिठाए, उनके पैरों को धोया, उनको सम्मान किया, फिर उनसे सेवा पूछी कि क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि बोले, मैं तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहता हूं, तुम्हारे कोई बच्चे हैं? तो वृषभानु बोले, हाँ मेरा एक लड़का है, मेरा एक बालक है, लाला है।
ओके, हरे कृष्णा। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम, आप सबको अनम्यूट रख सकते हो देवाशीष प्रो, तो 1 बाय 1 कर लेना। ओके, यहाँ भुवनेश्वर में नेट प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होता है। जब से बारिश हो रही है हमारा बीएसएनएल का इंटरनेट है, तो शायद वो भी कारण हो सकता है। एनीवे, सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो श्री रामा को बहुत वो आशीर्वाद देते हैं। नारद मुनि बहुत प्रफुल्लित हैं कि ये श्री हरि का दोस्त है, इनको हमें देखने का मौका मिला। तो लेकिन मन में एक उदासी रहती है कि महालक्ष्मी के दर्शन होने थे, सुना था कि राधा रानी साक्षात यहाँ आई हैं, वो हो नहीं पाया, तो दुखी मन से बाहर जाने लगते हैं। तो वृषभानु देख लेते हैं कि इनके मन में कुछ दुख है, कुछ उदासी इनके हृदय में है। तो बोलते हैं, महाराज एक्चुअली हमारी एक पुत्री भी है। तो नारद मुनि बोले, पुत्री है तो आप बताए नहीं। बोले, महाराज क्या है कि हमारी पुत्री जो है वो अंधी है, देख नहीं सकती, तो हम नहीं चाहते थे कि हम आपको वो दुख दिखाएं। हमको भी बड़ा दुख होता है कि वो बेचारे देख नहीं पाती, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये देख नहीं सकती। तो नारद मुनि बोलते हैं, नहीं, लाओ लाओ लाओ। तो कीर्तिदा जो है, ये छोटी सी राधे रानी कुछ दिनों की रही होंगी, उनको लाते हैं और नारद मुनि के पास देते हैं। तो नारद मुनि उनके श्री चरणों को जैसे ही टच करते हैं तो ऐसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है जिसका कोई कहना नहीं। जब अक्रूर आ रहे थे वृंदावन कृष्ण को रहने, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, तो जब वो पहुंचे, ब्रज की सीमा में पहुंचे, तो ब्रज की सीमा में जाके ब्रज धूलि को प्रणाम किए। ब्रज धूलि को प्रणाम किए और ब्रज धूलि को प्रणाम करने से उनको इतना आनंद आया कि वो अपनी बुद्धि विवेक को खो दिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो राजा का एक दूत बन के आया हूं, और नाचने गाने लगे इत्यादि। तो वृंदावन की धूलि की ये स्थिति है, क्योंकि उस धूलि पे राधा कृष्ण चलते हैं। तो जिसको स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को छूने का अवसर मिला हो, ऑफ कोर्स नारद मुनि कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन फिर भी नारद मुनि के जो आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो बहुत समय के बाद जब वो थोड़े सामान्य हुए, तो उन्होंने बोला कि आप लोग का बहुत सौभाग्य है, आप जैसे सौभाग्यशाली माता पिता इस जगत में कहीं नहीं, तीनों जगत में कहीं नहीं। तो बोले, चिंता मत करो, शीघ्र इसकी दृष्टि ठीक हो जाएगी। तो वृषभानु और कीर्तिदा बहुत प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े मुनिवर कुछ बोले हैं तो इनकी बात तो गलत नहीं हो सकती, तो बहुत खुश हो गए। तो नारद मुनि बोले कि आप एक भोज रखिए, आप एक मीटिंग रखिए और सभी अपने मित्रों को आप बुलाइए, जरूर भगवान करेंगे, जरूर इनका दृष्टि ठीक हो जाएगा कुछ ही दिन में। तो वृषभानु ऐसा करते हैं, तुरंत जो है बुलाया जाता है लोगों को, उनको मित्रों को बुलाया जाता है। और क्योंकि नंद बाबा तो वृषभानु के प्रिय मित्र हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है। और कीर्तिदा और यशोदा एक दूसरे को गले लगी, बहुत आनंद मना रहे थे। और कृष्ण छोटे से बालक है, उनको कहीं पे रखा होगा। साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या अभी? ओके, वही थोड़ा इंटरनेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं मोबाइल से भी लॉगिन रखता हूँ एक्चुअली, जस्ट इन केस अगर ये नहीं चलेगा तो वहां से बोलूंगा। तो सभी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, आनंद में हैं कि वृषभानु की बेटियां हुई है, वृषभानु की लाली हुई है, उसके दर्शन करेंगे। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। तो इतने में कृष्ण जो है, जहां उनको रखा होगा यशोदा माई ने, वहां से वो वहां से निकल लिए। और अभी चलना तो नहीं जानते थे ज्यादा, तो जैसे बच्चे लोग नहीं 4 पैर पे चलते हैं, 4 पैर पे किसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करते करते, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, उन्हें तो मालूम है कि उनकी अर्धांगिनी कहाँ है, उनकी शक्ति किधर है, तो उसकी ओर जाने लगे और श्री राधिका के पास वो पहुंचे। तब प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी ने ऐसे क्यों आंखें नहीं खुल रही थी, या क्यों वो ऐसा लग रहा था कि उनका वो अंधी है, ऐसा क्यों लग रहा था?
तो इसके लिए हमें और पहले जाना पड़ेगा गोलोक वृंदावन में, यानी जो बैकुंठ में जो वृंदावन है, उसके आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है वहां पर। तो वहां पे क्योंकि श्री कृष्ण समय समय पे यहाँ पे आते रहते हैं। कृष्ण गीता में बोले हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं 3 काम करने इस जगत में आता हूँ, समय समय पे आता रहता हूँ। क्या? दुष्टों को सजा देने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म की संस्थापना हो या दुष्टों को मारने के लिए भगवान को वैसे आने की आवश्यकता नहीं है, पर मुख्य रूप से अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके आनंद के लिए वो आते हैं। पर कृष्ण जो है वो हर युग में नहीं आते। जैसे ये द्वापर युग, ये हमारा कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल। कलयुग के पहले जो युग आता है सामान्य तौर पे, वो आता है त्रेता युग सामान्य तौर पे। जैसे सत्य या कृत्य पहला, फिर द्वापर दूसरा, फिर त्रेता तीसरा, फिर कलयुग। लेकिन इस बार क्या हुआ, द्वापर और त्रेता में स्वैप हो गया। इस बार त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आ गया। उसके कई कारण हैं, हमने पहले बात की है रामायण में इस बारे में, तो हम लोग बाद में वापस नहीं आएंगे कि क्यों अहिल्या का उद्धार था, ये चैतन्य महाप्रभु को आना था, या कृष्ण को आना था। जब भी कृष्ण आते हैं तब द्वापर स्वैप हो जाता है। तो द्वापर, तो ये जो तीसरा युग है 8,64,000 साल, द्वापर 12,96,000 साल, और सतयुग 17,18,000 साल। लंबा लंबा है ना, 4.3 मिलियन ईयर्स, 43 लाख साल का तो एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युगों में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यानी और एक इतनी रात, यानी कि 8.64 बिलियन ईयर्स, कितना हुआ, 864 करोड़ सालों में भगवान श्री कृष्ण एक बार इस धरती पे आते हैं। बहुत रेयर है। तो उस सेंस में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अभी भगवान कृष्ण को आए 5,000 साल ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तो 864 करोड़ सालों के कंपैरिजन में मतलब काफी हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें इतना पास में आने का मौका मिला। तो लेकिन भगवान कृष्ण जब आते हैं तो पूरा उनका धाम भी आता है। तो कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि मैं जा रहा हूं इस भूलोक में, पृथ्वी पर, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला नहीं, मैं नहीं जाना चाहती उस स्थान पे, उस जगह पे जहां पे कोई आपकी भक्ति नहीं करता है, सभी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे स्थान पे मैं नहीं जाना चाहती। तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, ये आप कृपया चलिए, आपका जाना जरूरी है। देखिए वो वृंदावन वहां पे पहुंच चुका है। तो ये जो वृंदावन है, या जैसे जगन्नाथपुरी है, या द्वारका है, अयोध्या है, भगवान का जो कोई भी धाम होता है, ये इस जगत का हिस्सा नहीं होता। यानी वो दिखने में लग रहा है कि हाँ वहां पर भी वही मिट्टी है, वही पानी है, जो पंच धातु होती है जिससे सब कुछ बनता है, जो बेसिक मैटर है, पर वो मैटर नहीं है। इसलिए इन धामों में जब भक्ति करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, 1000 गुना या बहुत कई बात है, मतलब कई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जब हम धाम में जाते हैं तो उसको एक पिकनिक के रूप में या एक वैकेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी तो बहुत पास है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो कई लोग ऐसे ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, बंगाली लोग जाते हैं, पुरी जाते हैं सी बीच पे खेलने के लिए, वहां पे मांस मदिरा पीते हैं, और कई बार तो जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से धाम नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि धाम में जितनी कृपा है उतने ही धाम में अपराध भी है। धाम में जो अपराध करता है उसका कई गुना असर भी होता है ना। इसलिए जब हम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो बहुत एक तो सही संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, भक्तों के संग में, जो हमको बता सके कि इस धाम की महत्वता क्या है, ये इसकी क्या स्थिति है, यहाँ पे भजन करने से, यहाँ पे भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होगा, ये जानना जरूरी है। तो एनीवे, ये जो वृंदावन धाम है और ये सब जब एनिहिलेशन होता है, जब भगवान शिव के अवतार रुद्र जब अपना तांडव नृत्य करते हैं तो सारा जगत जल जाता है। लेकिन ये जो धाम होते हैं भगवान के, ये नहीं जलते, ये अपनी स्थिति पे रहते हैं। इनको कोई, जैसे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नहन नैनम दहति पावका, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, इत्यादि। ऐसे ही ये जो धाम है ये आध्यात्मिक है, ये चेतन है, इसको कोई नहीं जला सकता, कोई भौतिक वस्तु इसको टच नहीं कर सकती। तो एनीवे, तो ऐसे वृंदावन धाम दिख रहा था दूर से, ये देखिए वृंदावन। तो राधा रानी कहा ठीक है वृंदावन तो है, लेकिन जब तक वहां पर यमुना नहीं होंगी और गोवर्धन नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करिए, यमुना भी वहां पहुंच गए हैं और गोवर्धन भी पहुंच गए हैं, अब तो आप चलिए।
तो यमुना बोली तो राधा रानी बोली ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेती तब तक मैं उस संसार की किसी और प्राणी के दर्शन नहीं करना चाहती। तो जब तक श्री कृष्ण की राधा रानी दर्शन नहीं करेंगी तब तक वो उनकी आंखें बंद रहेंगी। तो ये राधा रानी का एक संकल्प था, और इस कारण से अभी तक जो बालिका राधिका है उनका आंखें नहीं खुली हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अंधी है। एनीवे, तो ये बालक कृष्ण खेलते खेलते वहां तक पहुंचे और उन्होंने ये राधा रानी के आंख के ऊपर अपना चरण रखा, मतलब हल्के से, ऑफ कोर्स नाजुकता से रखा होगा, अब वो तो वर्णन नहीं है पर अंडरस्टूड है। तो जब ये चरण टच किए राधा रानी के शरीर को, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो जब ये दोनों बालक एक दूसरे के साथ इस प्रकार से आनंद कर रहे थे, तो किसी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये लाली की तो आंखें खुल गई, ये राधिका की तो आंखें खुल गई। तो सब लोग आ गए दौड़ के, सब लोग दौड़ के आ गए। तो ऐसा कुछ जगह पे बताते हैं, ऐसा मैं कहीं शास्त्र में तो नहीं पढ़ा, पर ऐसे लोक कथा बताते हैं कि किसी ने बोला कि ये जो बालिका है ये कृष्ण की बहुत प्रिय है, तो इसलिए इसका नाम रखना चाहिए राधा, क्योंकि ये कृष्ण की आराधना करती है। ये कृष्ण जो है ये बहुत खास है, क्योंकि तब तक कृष्ण ने ऑलरेडी पूतना को मार दिया था, बहुत कुछ कर दिया था, बहुत सारे राक्षसों को, षटकासुर वगैरह और तृणावसुर इत्यादि को वो संहार कर दिए थे। तो लोग जानते थे कि कृष्ण को स्पेशल है, तो ये जो है ये कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए इनका नाम राधा रखना चाहिए, ऐसा कुछ लोक कथाओं में मैंने सुना है। पर एनीवे, तो ये ऐसे बोल के श्रीमती राधा रानी जो है पहली बार कृष्ण को देखती हैं और सभी लोगों को देखती हैं। तो बड़ा आनंद का वो समय रहता है ना, सभी लोग बहुत आनंद में रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे तो फिर क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात वृषभानु ये रावण को छोड़ के बरसाना चले जाते हैं, यानी नदी पार करके उस तरफ चले जाते हैं। और कृष्ण तो गोकुल में रहते हैं कुछ समय तक, जब तक कि वो यमुनार्जुन पेड़ को नहीं गिरा देते या ये दामोदर लीला नहीं हो जाती, जिसकी उम्र 3 साल से 6 साल तक बताई जाती है अलग अलग जगहों पे। यानी कृष्ण की उम्र 3 से 6 साल के वर्ष में के बीच में थी जब तक कृष्ण गोकुल में रहते हैं। लेकिन उसके बाद वो भी नंदेश्वर चले जाते हैं, जहां पर कि उनका स्थान बनता है। तो ये जो ब्रज है, ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। भगवान विष्णु जो है वो गोवर्धन के रूप में वहां पे अवतरित हुए हैं। तो गोवर्धन जो है वो एक तरीके से भगवान विष्णु ही है, गोवर्धन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, फिर भी वो भगवान के सेवक भी हैं। तो एक होता है सेव्य भगवान और एक होता है सेवक भगवान। जैसे लक्ष्मण कोई ऐसा कोई आलतू फालतू चलता फिरता राजकुमार नहीं है, लक्ष्मण साक्षात संकर्षण है। भरत भी भगवान है, शत्रुघ्न भी भगवान है, ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि राम भगवान थे और बाकी लोग तो भला ऐसे ही कुछ होंगे, कोई देवता वगैरह, ऐसा नहीं है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भगवान है, ये भगवान के अलग अलग रूप है। फिर भी लक्ष्मण राम की सेवा करते हैं या भरत की सेवा करते हैं, भरत राम की सेवा करते हैं, शत्रुघ्न बाकी तीनों की सेवा करते हैं। तो उसमें भी भगवान के जो विस्तार होते हैं, प्रकाश होते हैं, उसमें भी अलग अलग मूड होता है, अलग अलग उनका इनकी स्थिति होती है। तो ऐसे ही गोवर्धन भगवान है, फिर भी जैसे शिव जी भी भगवान है। एक दृष्टि से शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं, भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। सदाशिव, शिव मतलब हम बात करें सदाशिव जो आध्यात्मिक जगत के कैलाश में रहते हैं, रुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। रुद्र तो ऐसे शिव जी के एक विस्तार है। जैसे ब्रह्मा जी को कई बार भगवान बोल दिया जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी एक बहुत उच्च कोटि की एक पदवी है। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ऊंची पदवी है, ऐसे नहीं कि हर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बहुत कम लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बहुत उच्च कोटि उनका, अब ऐसा होता तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए सामान्य तौर पर। तो ऐसे ब्रह्मा जी बहुत उच्च कोटि का जीवी ब्रह्मा बन पाते हैं। और कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनने के लिए पता है क्या क्वालिफिकेशन है? 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म को शुद्धता से पालन करना पड़ता है। यानी कोई 100 जन्मों तक शुद्ध तरीके से धर्म का आचरण कर रहा है तो वो ब्रह्मा बन सकता है। और कोई 100 जन्मों तक ब्रह्मा जैसा ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा का जो गरिमा है, उसका जो पद है, उसको बनाए रखता है, तो व्यक्ति को रुद्र बनने का मौका मिलता है। तो रुद्र जो भगवान शिव का एक विस्तार है, साक्षात शिव जी नहीं है रुद्र, 11 जो रुद्र होते हैं उनमें से। लेकिन जो सदाशिव है, सदाशिव और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक ही है वो। फिर भी शिव जी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं।
फिर भी तो भगवानों में भी अलग अलग दर्जा है, अलग अलग एक स्थिति है। तो लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही शिवजी भगवान कृष्ण की भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही श्री गोवर्धन भी भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए गोवर्धन जो है, गिरिराज जो शिला हम लोग जिसका हम लोग सेवा करते हैं मंदिरों में, वो विष्णु के बराबर ही माना जाता है। इसलिए ऐसे किसी को भी, कई लोग हम देखते हैं, कई बार लोग वृंदावन जाते हैं कि गोवर्धन की शिला उठा लाते हैं, कौन देख रहा है उठा लो, वहां पे लिखा रहता है कि नहीं उठाना चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा अपराध है। गोवर्धन की शिला ऐसे हम लोग परिक्रमा में जाते हैं, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। कुछ खास कारणों से उठाई जा सकती है, कुछ मंदिर के कोई निर्माण है वहां पर लगाने के लिए, कोई आध्यात्मिक गुरु के द्वारा इत्यादि, पर सामान्य तौर पे नहीं उठाना चाहिए अपने अपने घरों में ले जाने के लिए, ये ठीक नहीं है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एनीवे, तो ये गोवर्धन भगवान विष्णु है। और बरसाना जहां पे राधा रानी का निवास है, बरसाना में 4 पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ है, ये ब्रह्मा जी का अवतार है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं ना, ऐसे 4 वहां पे अलग अलग ऐसी पहाड़ियां हैं। आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई पे वो मंदिर है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जहां निवास हुआ, नंदगांव, वहां पे नंदीश्वर जो पर्वत है, ये जो नंदीश्वर पर्वत है, ये शिव जी का स्थान है। तो ये ब्रज में, ये ब्रज की खासियत ये है कि हर एक जगह पे भगवान की कुछ लीलाएं हुई हैं, कुछ भगवान की कुछ स्थिति है, इसलिए वहां जाने से भक्ति में एक अलग आनंद आता है, वहां पे एक अलग भक्ति का स्तर होता है। तो ऐसे ही जब हम कोई भी धाम जाते हैं, तो अगर हम उसके धाम की महिमा समझ जाएं, तो हम ज्यादा उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी का जो वैसे तो सबको ज्ञान है ही उड़ीसा में, फिर भी अगर हम एक उसके डेप्थ में जाएं कि जगन्नाथ जी का ऐसा भाव क्यों है, शरीर इस प्रकार से क्यों है, क्यों इस प्रकार का हंसमुख रूप है, ये रथ यात्रा क्यों बनाई जाती है, ये गुंडीचा क्या है, ये सब जानने से, संबंध बनाने से हमारा रिश्ता प्रगाढ़ होता है। तो अभी हम लोग एक और पास टाइम लेके इसको बंद करने वाले हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये संबंध को बनाना आवश्यक है, इसलिए ये सब धाम भगवान ने ये सब सुविधा हमारे लिए क्यों की है। ये शास्त्र बनाए हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, ये धाम बनाए हैं, ये राधा अष्टमी जैसे दिन बनाए हैं, क्यों? माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। ये जो माधव तिथि है, ये जैसे राधा अष्टमी का दिन है, ये माधव की तिथि है, ये कृष्ण को प्रिय है, इसको यतने पालन करी, इसको अच्छे से हम पालन करते हैं, यानी भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, या हम भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ही बात है, या हम भगवान के लिए उपवास करते हैं। ये सब करने से हमारी भक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति। तो ये एक स्पेशल, जैसे फ्लिपकार्ट का होता है ना बिग बिलियन डे, तो फ्लिपकार्ट वाले कुछ खास दिनों पे बड़ा बड़ा सेल्स करते हैं, उस दिन बहुत डिस्काउंट मिलता है ना, 1000 रुपए की चीज हो सकता है आपको 100 रुपए मिल जाए। ऐसे ही इन दिनों पे ज्यादा कृपा लाभ हो सकता है। तो ये राधाष्टमी जैसे ये जो दिन है, जन्माष्टमी है, एकादशी है, इनको एटलीस्ट जितना हमारा स्तर है, अपने अपने मेंटोर्स, काउंसलर्स या गुरुओं से पूछ के धीरे धीरे और अच्छे से इसको पालन करना चाहिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। तो बहुत अच्छे से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि राधा रानी को हम प्रसन्न कैसे करें, क्या तरीका है राधा रानी को प्रसन्न करने का। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टली आप राधा रानी की भक्ति नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। कोई सोचे कि राधा रानी तो इतनी कृपालु हैं, कृष्ण से भी कृपालु है, तो चलो मैं डायरेक्ट राधा रानी के पास जाता हूं, नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते। जैसे राधा कृष्ण है, उनके अष्ट गोपियां हैं, फिर और भी गोपियां हैं, ऐसे बहुत सारी उनकी सखियां हैं या उनकी दासियां हैं, वो उनकी सेवा करती हैं। तो डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, आपको माध्यम से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो सबसे मूल है वो है शरणागति। और शरणागति केवल भगवान के प्रति नहीं, भक्तों के प्रति भी। भगवत गीता में भगवान ने 26 गुण बताए हैं, एक भक्त के या एक ब्राह्मण के 26 गुण होने चाहिए। उन सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या बताया है? कृष्ण शरणम, जो कृष्ण के प्रति शरणागत है, जो भगवान के प्रति शरणागत है। जो भगवान के प्रति शरणागत है उसके अंदर बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे। तो ये शरणागति होना बहुत आवश्यक है। षडंग शरणागति होई बे जहां, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये 6 अंगों की ये शरणागति जहां होती है तो उसकी प्रार्थना जरूर नंद कुमार सुनते हैं, है ना। इसलिए हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के पास जाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते।
चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण है, उन्होंने क्या बोला? वो क्या बोले कि मैं क्या बनना चाहता हूं? गोपी भर्तिर पद कमलो दास दासानुदास। ये नहीं बोले कि मैं कृष्ण का दास बनना चाहता हूं, नहीं, दास दासानुदास, उनके दास के दास का दास बनना चाहता हूं। तो ये जब भाव रहता है विनम्रता का, शरणागति का, तब राधा कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो राधा रानी के तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमाणिक है, सबसे बड़ा है, वो है कृपा। जो कृपा की जो दृष्टि है, मर्सी की जो दृष्टि है, उसमें राधा रानी कृष्ण से भी आगे हैं। इसलिए राधा रानी के गांव का नाम है बरसाना। जैसे आप जानते हैं बरसात, हिंदी में बोलते हैं ना बरसात, तो ब्रज में बरसान, ऐसे बरसाना मतलब जहां वर्षा होती है, जहां पे बहुत बारिश हो रही है। तो किस चीज की बारिश हो रही है? पानी की बारिश। वो तो यहाँ पर भी हो रही है, भुवनेश्वर में भी। अंतर क्या है? नहीं, कृपा की बारिश। कि राधा रानी का हृदय इतना कोमल है, इतना सरल है, कि वो ये सोचती है कि हर भक्त कृष्ण की मुझसे अच्छी भक्ति कर रहा है, केवल मैं कृष्ण की अच्छे से भक्ति नहीं कर पाती। इसलिए वो हर व्यक्ति को, हर गोपी को कृष्ण के पास ले जाती है। कृष्ण आप इसके ऊपर कृपा करिए, इनको अपनी सेवा में लगाइए। क्योंकि वो सोचती है कि मैं अच्छी भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अच्छी भक्ति कर रहे हैं, या अच्छे से करना चाहिए, सबके ऊपर उनकी कृपा है। तो ये जो राधा रानी का भाव है कि सभी को, क्योंकि जगत की माता है वो, सभी के प्रति उनका जो प्रेम है वो कृष्ण को आकर्षित कर देता है। क्योंकि देखिए संसार में सामान्य तौर पे हम एक दूसरे, अपने लिए तो हम लोग प्रार्थना करते ही हैं। सामान्य तौर पे व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। फिर भक्ति में आने के बाद वो समझ जाता है कि धन संपदा ये सब के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सब दे ही रहे हैं। पर व्यक्ति अपनी भक्ति के लिए प्रार्थना करता है, मेरा हरि नाम में भूरिदा जना। जो इस भूमि पर इस आपकी कथा को प्रचार करते हैं वो आपको सबसे प्रिय है, वो बहुत महान है, वो महान जन है। गोपियां ये बोल रही हैं। तो जैसे शील प्रभुपाद जी आराम से वृंदावन में रह सकते थे, ब्रज कथा सुन सकते थे, लेकिन ये ब्रज का संदेश जो है पूरी दुनिया में लेने के लिए प्रयास किए, और कितना कुछ सहे। 70 की उम्र में 2 हार्ट अटैक सहे उन्होंने, लेकिन इससे उनको राधा कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हुई। तो ऐसे ही हमें खुद भी भक्ति करनी है, पर दूसरों की भी पीड़ा को समझना है। इस दुनिया में सब लोग पीड़ा में है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव मतलब जो दूसरे की पीड़ा समझता हो, या एटलीस्ट समझने का प्रयास कर रहा हो। अभी हम लोग शुद्ध तो नहीं है, पर एटलीस्ट प्रयास होना चाहिए। तो इस दुनिया में केवल एक चीज की कमी है, वो है कृष्ण भक्ति की। जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाएगा तो भगवान उसका सब देखेंगे, उसका खाना पीना रहना सब, भूखा नहीं मरेगा वो। लेकिन समस्या क्या है कि व्यक्ति अपने परम पिता भगवान को भूल गया है। तो ये राधा रानी का भाव है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका यही एकमात्र उद्देश्य है कि पृथ्वी ते याची यद नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर हैं, ग्राम हैं, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। वहां पे ये नाम मेरा जाना चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। तो ये हमको राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का तरीका है। राधा रानी के जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, जो गुरु हैं, उनकी माध्यम से ये हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम भी एक लड्डू गोपाल खरीद लाएंगे वृंदावन से और लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, वो सब अच्छा है, उससे फायदा है, लेकिन भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भक्ति वो तभी देंगे जब वो समझेंगे कि आप उनके भक्तों का दास बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप केवल भगवान के सामने शीश झुकाते हैं लेकिन भक्तों के सामने नहीं, तो ज्यादा आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते। कुछ बन सकते हैं लेकिन ज्यादा आगे नहीं। जरासंध था, जरासंध भी विष्णु की भक्ति करता था, भगवान विष्णु की भक्ति, लेकिन भक्तों के प्रति द्वेषी, भक्तों के प्रति द्वेष है। इस कारण से भगवान कृष्ण की कृपा उसको नहीं मिल पाई। तो ये हमें सीखना है कि राधा रानी की कृपा, पिछली बार कोई पूछा लाभ करने का तरीका क्या है, कि जो राधा रानी बोली है शास्त्रों में, जो कृष्ण बोले हैं, उन शास्त्रों का पालन करना। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। कोई अगर एकांत की भक्ति भी करता है, मानी बहुत डेडिकेटेड भक्ति, लेकिन अगर स्मृति शास्त्र को, श्रुति शास्त्र को, पुराणों को
और पंचरात्र को अगर नहीं मानता तो उत्पात एव कल्पते, वो केवल उत्पात मचाता है, केवल दुनिया में समस्याएं लाता है। तो ये शास्त्र जो है ये भगवान राधा कृष्ण की वाणी है, जो वो बोलना चाहते थे वो गीता में भागवत में बोल के गए हैं, तो उसका हमें पालन करना पड़ेगा, है ना। और ईमानदारी से हम लोग जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे हमें भक्ति करनी पड़ेगी। समाज को दिखाने के लिए, कुटिलता करने के लिए हमें कुछ दिखाना नहीं चाहिए कि हम जो नहीं है वो नहीं करना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं, गुरु हमको जो बताएं उस स्थिति के अनुसार हमें भक्ति करना चाहिए, तो धीरे धीरे हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? अनुज प्रो का प्रश्न है कि हम सदाशिव और रुद्र में कैसे भेद कर सकते हैं? जैसे हम श्री महाकालेश्वर की सेवा करते हैं, क्या महाकाल शिव जी का सुप्रीम रूप है? तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में यानी कि ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो लोक हैं उनको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। तो वैकुंठ लोक और ब्रह्म ज्योति के बीच में जो लोक है उसे बोलते हैं कैलाश लोक, जहां पे सदाशिव का वास है। अभी महाकालेश्वर धाम कहाँ है? जहां पे ब्रह्म ज्योति है उसके नीचे से भौतिक जगत शुरू होता है, यानी ये जगत। तो महाकाल मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ टाइम, ये टाइम लॉर्ड ऑफ ग्रेट टाइम, जो समय के अधिपति हैं। तो काल जो है, काल की सीमा आध्यात्मिक जगत में नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई काल नहीं है।